नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। राइड कंपैरिजन, जी हां दोस्तों, और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4V, जिसे हाल ही में कंपनी ने यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का सेटअप का अपडेट दिया था। साथ ही और भी कई अपडेट है जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। इसकी आज कंपैरिजन करेंगे विथ आप कह सकते हैं बजाज पल्सर NS200। दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर आप बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखिए, दिखती दोनों स्पोर्टी है, लेकिन दोनों की फीचर हो, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, आप लोगों को कुछ चीज़ें काफ़ी सिमिलर मिलेगी, लेकिन कुछ चीज़ें काफ़ी डिफरेंट भी है। और प्राइस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क आपको मिलेगा नहीं, और माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को मिलता है। और ये इन सारी चीज़ों की वजह से आप लोगों को एक यहाँ पर डाउट भी मिलता है कि फिर खरीदना कौन सा सही होगा, लिक्विड कूल इंजन खरीदे या फिर ऑयल कूल। यही जो बात है कि फिर खरीदना कौन सा सही हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक में फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज क्या है, और राइड कंपैरिजन तो करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए खरीदना यहाँ पर NS200 सही है या फिर आप लोगों के लिए RTR 200 4V खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू SS बजाज कृष्णनगर एंड आलो TVS कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर, चापड़ा या फिर आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज, KTM या फिर अगर आप TVS की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर कर लूँ, ताकि जो की डिफरेंसेस है ये मैं आप लोगों को बता सकूँ। अब लुक में स्पोर्टी तो आप लोगों को दोनों में बिल्कुल मिल जाएगा। LED यहाँ पर लाइट के साथ टर्न इंडिकेटर का सेटअप आप लोगों को दोनों में मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर अपाचे 200 4V में आप लोगों को बेहतर लाइट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्टर मिलेगा। बाकी हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच दोनों में आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। आप देख सकते हैं USD फोक का जो सेटअप है दोनों में आपको मिल रहा है। 90 सेक्शन तक का टायर, 100 सेक्शन तक का टायर जो ये आपको मिलेगा। दोनों में ही आप लोगों को डुअल चैनल ABS का जो सेटअप है ये आपको मिलेगा। दोनों में ही RLP सेंसर जो है रियर आप कह सकते हैं ब्रेक में, ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। अपाचे 200 4V में 270 mm तक का जो पेडल डिजाइन वाला डिस्क है ये आपको मिलेगा। यहाँ पर NS200 में 300 mm तक का जो डिस्क है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। तो ये देखिए, अब अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कम ज़्यादा क्या है ये ऑन पेपर है, लेकिन चलाते वक्त क्या डिफरेंस आता है ये चलाते वक्त एग्जैक्ट फील में आप लोगों को बताऊंगा। अब दोनों बाइक के जो इंजन इस बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 5 स्पीड ऑयल कूल आपको मिलेगा। NS200 में आप लोगों को 6 स्पीड लिक्विड कूल इंजन जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं क्रैश गार्ड दोनों में ही है। यहाँ पर आप लोगों को 197.7 cc सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व ऑयल कूल फिल्टर्ड इंजन आपको मिलेगा। आप कह सकते हैं 20.8 PS की पावर, और यहाँ पर आप लोगों को 17.2 न्यूटन मैक्स टॉर्क के साथ मिल रहा है, जो कि अगेन स्पोर्ट मोड में मिलेगा। अर्बन और रेन मोड में ये जो पावर टॉर्क इसको घटा दिया जाता है। बाकी GTT स्लीपर असिस्ट क्लच आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। GTT आप लोगों को यहाँ कंपनी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन क्या थोड़ा बहुत काम करती है नहीं, आगे चलाते हुए बात करेंगे NS200 में। लेकिन हाँ, स्लीपर असिस्ट क्लच यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर जो इंजन है मैंने ऑलरेडी बताया 6 स्पीड आप लोगों को यहाँ पर लिक्विड कूल मिल रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों को 199.5 cc सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व आप कह सकते हैं यहाँ पर लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन मिलेगा। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर पावर ज़्यादा है अपाचे 200 4V के मुकाबले। यहाँ पर 23.5 PS तक का पावर जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर 18.3 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, तो पावर टॉर्क वहाँ से यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है अपाचे के मुकाबले यहाँ पर पल्सर में। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो इंजन का है दोनों में आप लोगों को ठीक ठाक क्वालिटी का मिल जाता है। अब क्योंकि बात यहाँ पर इंजन की कर रहे थे, तो चलिए दोनों की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आपको सुना दूँ। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अपाचे के साथ। यहाँ पर रेगुलर एग्जॉस्ट के साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर डुअल बैरल है। आवाज़ आप लोग यहाँ पर अपाचे की सबसे पहले सुन लीजिए। यहाँ तक जो आवाज़ है आप लोगों ने अपाचे की यहाँ पर सुन लिया, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर पल्सर की आवाज़ सुना दूँ। बाकी यहाँ पर आप लोगों को अंडर व्हील एग्जॉस्ट जो है ये बिल्कुल मिलता है। अब मुझे तो अब दोनों की आवाज़ काफ़ी सही लगती है। आप लोगों को किसकी आवाज़ ज़्यादा बेहतर लगी, नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर बिल्कुल बताइएगा। दोनों के पास LED आप कह सकते हैं टेल लैम्प जो है बिल्कुल मिलेगा टर्न इंडिकेटर के साथ। आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो टायर वगैरह ये भी दोनों के पास है। 130/70 सेक्शन तक का टायर ये भी दोनों में सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर अगर आप अपाचे में देख रहे हैं तो ये आप लोग को रेडियल प्रोवाइड करती है, जो थोड़ी सी बेहतर है आप कह सकते हैं। बाकी 240 mm तक का डिस्क, यहाँ पर 230 mm तक का डिस्क मिलेगा। बाकी दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो मोशनर सस्पेंशन का सेटअप है ये आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं साड़ी गार्ड का सेटअप आपको दोनों में ही मिलेगा। बाकी मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर ये भी दोनों में आप लोगों को सिमिलर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी सीट अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही आप लोगों को ये स्प्लिट सीट का सेटअप जो है ये बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग को 8
705mm तक का सीट हाइट NS 200 में, और अपाचे 200 में यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं 800 तक का सीट हाइट आपको मिलेगा। तो दोनों में आप कह सकते हैं अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है, आप लोग आराम से बाइक को चला सकते हैं, प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी दोनों के पास अगर आप लोग देख रहे हैं टैंक आप लोग को 12 लीटर के मिल जाएगी, दोनों में ही फाइबर के ऊपर आपको कवरिंग मिल रहा है, अंदर एक्चुअल टैंक मेटालिक है, और माइलेज भी आप लोगों को 30 से 35 तक की यहाँ पर मिलने की पूरी चांसेस है, डिपेंड करता है राइडर पे और राइडिंग कंडीशंस पे। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर 169 170 पकड़कर चलिए यहाँ पर पल्सर 200 में, बाकी अपाचे में यहाँ पर आप लोगों को 180 mm का मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा है। इसके अलावा वेट 158, यहाँ पर 151 किलोग्राम है, तो वेट भी यहाँ पर आपको कम मिलेगा। बाकी अगर मैं आप लोगों को कंसोल के बारे में बताऊँ तो TFT है, तो डेफिनेटली बेटर आपको पल्सर 200 के मुकाबले यहाँ पर मिलेगा। बाकी पूरी तरीके से ऑन होती है, यहाँ पर ये एनिमेशन वगैरह आपको दिख रहा है, साथ ही यहाँ पर स्पीडोडो टैको, गियर पोस्चर सेंसर सब कुछ आपको मिलेगा ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ, जो अगेन स्विचेबल है। बाकी ब्लूटूथ एनेबल्ड है, तो अगर आप लोग यहाँ पर स्मार्ट स्कैनर ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो टर्मिनल नेविगेशन, कॉल में सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट बाय डिफॉल्ट मिल नहीं रहा है, जो आप लोग को यहाँ पर पल्सर 200 में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर ये जो आप क्लच और ब्रेक लीवर देख रहे हैं यहाँ पर आपको एडजस्टेबल मिलेगा। इसके अलावा पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, टॉगल करने के लिए आई की बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न ठीक ठाक आपको मिलेगा। किल स्विच आपको मिल रहा है, मोड का बटन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा, और मैंने ऑलरेडी कहा हेडलैम्प ऑन ऑफ करने के लिए स्विच आपको मिल रहा है, नीचे इंजन ऑन करने के लिए स्विच। बाकी मिरर कितना अच्छा खासा काम कर रही है आगे चलते हुए बात करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को क्लिप ऑन मिल रहा है, तो ज़्यादा स्पोर्टी आपको मिलेगा। यहाँ पर भी हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए स्विच, ब्लूटूथ एनेबल्ड, यहाँ पर भी टॉगल करने के लिए एम की बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न यहाँ पर हल्की सी बेटर आप कह सकते हैं। किल स्विच यहाँ पर आपको मिल रहा है, यहाँ पर भी आप अगर चाहें तो जो हेडलैम्प इसको ऑन ऑफ कर सकता है। बाकी यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्विच आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एग्जॉस्ट साउंड ऑलरेडी सुना दिया। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है, ऑफ करके इसको भी एक बार मैं ऑन करूँ ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट के साथ साथ ये जो ब्लूटूथ एनेबल्ड चीज़ है ये भी आपको मिलता है। तो अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं इसके साथ, तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS यहाँ पर भी आप लोग बिल्कुल यूज़ कर पाते हैं। इसके अलावा स्पीडोडो टैको, गियर पोस्चर सेंसर आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाता है। बाकी दोस्तों प्राइस के बारे में अगर बात करी जाए, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है, यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सिमेटली 6000 रुपये तक का गैप मिलेगा। अपाचे 200 में आप लोगों को 1,81,000 पे करना होता है, वहीं NS 200 में आप लोगों को यहाँ पर 1,75,000 रुपीज़ ऑन रोड पे करना होता है। तो यहाँ तक था कि दोनों में चीज़ें आपको मिल कर, चलिए अब राइड पर चलते हैं, फिर समझते हैं कि ऑन रोड एक्सपीरियंस आप लोगों को चलाते हुए कैसा मिल सकता है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस न्यू 2026 TVS Apache RTR 200 4V, आप कह सकते हैं USD TFT कंसोल या फिर प्रोजेक्टर लाइट वाली सेटअप मॉडल की। बाकी जब आप सीट पर बैठ रहे हैं तो 800 mm तक की जो सीट हाइट है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है, और आप देख सकते हैं रेयर फिटेड फुट पैग आपकी अगर हाइट 5'5" तक की तो आप आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से पहले ही कही हुई है। बाकी सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, बहुत सॉफ्ट नहीं है लेकिन हार्ड भी नहीं है, ठीक है, और स्पेस की कमी आपको फील नहीं होगी चाहे आप बैठ रहे हो या फिर पिलियन के साथ, और आप हल्का सा ही सामने की तरफ झुक रहे हैं, ऑलमोस्ट अपराइट ही यहाँ पर आप बैठ रहे, ये मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं हैंडल बार भी काफ़ी चौड़े, तो एक कंफर्टेबल राइडर पोजीशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, इस कैमरा रोलिंग, यस कैमरा रोलिंग। देखिए मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूं कि चाहे आप राइड कर रहे हो, पिलियन के साथ आप राइड कर रहे हो, इनिशियल रिस्पांस जो आप लोगों को इस बाइक में से काफ़ी तगड़ा मिलने वाला है, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पर स्लीपर असिस्ट क्लच है, तो चलिए वो भी मैं आप लोगों को टेस्ट करके बिल्कुल बता दूँ। और ये 60 के ऊपर ले जाके थर्ड गियर से सेकेंड गियर पर आके मैंने क्लच छोड़ दिया है। क्या यहाँ पर हल्का सा भी रियर टायर लॉक स्लीप ये वाला बात हुआ? नहीं हुआ। मतलब अगर आप इस तरीके से मतलब कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्पीड पर हैं और आपके सामने कुछ आ जाता है, चाहे आप ट्रैफिक पर हो, खुले रास्ते पर हो, कहीं भी, और जब आप गियर डाउन करके क्लच छोड़ देते हैं ना, तो आप लोगों को यहाँ पर रियर टायर जो है वो लॉक स्लिप ये होती हुई नज़र आपको आती है, तो वहाँ पर एक्सीडेंट का चांसेस बनता है। उससे भी आप लोगों को यहाँ पर राहत बिल्कुल मिलता है। और क्योंकि यहाँ पर स्लीपर क्लच है तो ये जो क्लच है आपको काफ़ी सॉफ्ट मिलेगा, और जो गियर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर एक हल्की से एफर्ट के साथ आप या फिर जो डाउन शिफ्टिंग है वो यहाँ पर बिल्कुल हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोग क्लच, गियर, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। We'll start with 3 horns already on sport mode. 70 crossed 80, crossed 90 also, crossed 100 also.
आज की रोड इतनी बेहतर नहीं है कि मैं आप लोगों को इससे ऊपर खींच के बता सकूं, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूं कि वाइब्रेशन जो है पहले मॉडल जैसे आप लोगों को मिल रहा है, मतलब स्मूथनेस यहाँ पर काफ़ी मिलेगा, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं होता है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग 85-90 तक जाते हैं तो 80-85 जब आप जाते हैं तो हल्का सा एक बस जो वो आपको फील होगा, फुट पेग्स हो या फिर आप कह सकते हैं टैंक पर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एनोइंग नहीं है। और हाँ, स्मूथनेस में कोई कमी नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। वाइब कहाँ मिल रहा है वो मैंने आपको बताया है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो नो प्रॉब्लम इन द स्टेबिलिटी एट ऑल। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर इसकी माइलेज देखते हैं, आप लोगों को यहाँ पर 30-35 तक मिल जाएगी, ऑलरेडी मैंने कहा है। स्पेशली अगर आप लोग इसको अर्बन या फिर रेन मोड में शिफ्ट करके चलाते हैं, और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं हाईवेज पर स्पेशली राइड करने के लिए, तो मैं कहूँगा 80-90 तक अगर आप लोग देख रहे हैं, वैसे तो उससे भी ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन वो एक स्वीट स्पॉट है जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है और स्टेबिलिटी की कमी तो आप लोगों को टॉप स्पीड पर भी नहीं हो रही थी। बाकी यहाँ पर एक और चीज़ है, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। मान के चलिए आप ट्रैफिक पर हैं, बार बार क्लच थ्रॉटल गियर यूज़ कर रहे हैं तो माइलेज घटती है, उससे बचने के लिए सेकेंड गियर पर शिफ्ट करके आप यहाँ पर क्लच थ्रॉटल छोड़ दीजिए, गियर को शिफ्ट करने की और ज़रूरत नहीं है। देखिए सेकेंड गियर पर भी ये 14-15 का स्पीड लीवर अपने आप बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर आप क्लच थ्रॉटल गियर बार बार यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक ही गियर पर आप हैं और ऑलरेडी अपने आप खुद ही थ्रॉटल ले रही है, तो माइलेज जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिलता है। और दोस्तों आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया है कि अपाचे 204 कैसे परफॉर्म करती है, और अब यहाँ पर बारी है कंपैरिजन को पल्सर 200 पर लाने की। बाकी सीट हाइट 5 mm ज़्यादा है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से वॉक अराउंड के दौरान भी कहा था। और यहाँ पर भी रियर फिटेड फुट पेग ही है, बाकी वहाँ पर स्ट्रेट हैंडल बार था, यहाँ पर आपको क्लिप ऑन मिल रहा है। बाकी यहाँ ना आप थोड़ा सा ज़्यादा झुक रहे हैं, देखिए वैसे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं झुक रहे हैं, लेकिन अपाचे के मुकाबले यहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा झुक रहे हैं। और सीट यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल मिलेगा, सिमिलर है आप कह सकते हैं अपाचे के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं तो सिमिलर वो सॉफ्टनेस वगैरह आपको मिलेगा, काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है। और रियर में पिलियन के लिए सीट यहाँ पर आपको भी अच्छा खासा स्पेस बिल्कुल दे रही है, तो सीट में यहाँ पर कोई एज सच बहुत ज़्यादा आपको वो चेंज फील नहीं होगा। लेकिन हैंडल बार यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट मिलेगा। और चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर और ये ओ स्पीड ब्रेकर, अब आएगा सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए ये बात तो मानना पड़ेगा भाई कि खींचने में मज़ा वहाँ पर भी आपको आ रहा था इक्वली, अपाचे की बात कर रहा हूँ 200, लेकिन यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा बेहतर रिस्पांस तो पहले से ही फील हो रहा है। और इस बारे में बात हम लोग पहले इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे। और अगर मैं आप लोगों पर क्लच के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर भी जो स्लीपर क्लच है वो आप लोगों को डेफिनेटली मिलता है, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी आप लोगों को सॉफ्टर साइड पर ही मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर पल्सर के मुकाबले अगर आप अपाचे 204 में देख रहे थे तो वहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा सॉफ्टर थी। बाकी हाँ, अगर आप लोग गियर चेंज वगैरह कर रहे हैं आप या फिर डाउन शिफ्टिंग कर रहे हैं तो मैं कहूँगा अगेन आप लोगों को यहाँ पर भी स्मूथनेस की कमी फील नहीं होती है। लेकिन अगर आप लोग पल्सर NS 200 के मुकाबले अगर आप पल्सर 200 पे जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को और सॉफ्टर फील हो सकता है। और दोस्तों बात स्लीपर क्लच की हो रही है तो टेस्ट भी करना बनता है, एक बार इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। थर्ड गियर पे है, 64 पे ले जाके क्लच छोड़ दिया है गियर डाउन करके, क्या स्लिप हुआ नहीं हुआ, मैंने ब्रेक भी प्रेस करा था वैसे, क्योंकि सामने यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सामने इतना बड़ा कंटेनर के साथ ही जा रहा है। बाकी देखिए जितना अच्छी तरीके से स्लीपर क्लच वहाँ काम कर रहा था उतनी ही बढ़िया तरीके से स्लीपर क्लच आप लोगों को यहाँ भी काम करता हुआ दिखेगा, इसमें कोई आप लोगों को दौरान नहीं होना चाहिए। और अब क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ पर ये क्लच गियर स्लीपर क्लच के बारे में, तो चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर हम इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करेंगे। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। क्रॉस 90, क्रॉस 100। बाकी देखिए दोस्तों मैं कहूँगा वाइब्रेशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है, अगर आप अपाचे 200 देख रहे हो या फिर NS 200। लेकिन हाँ, डिफरेंस आपको कहाँ पर फील होगा, यहाँ पर जब आप देख रहे हैं NS 200 में तो हर गियर की निचली जो आरपीएम है ना उस पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेशन मिला, बट हर गियर की जब आप लोग ऊपरी आरपीएम्स पर जा रहे हैं जितना थ्रॉटल ले रहे हैं उतना जो वाइब्रेशन है वो आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप टॉप स्पीड या फिर हाई स्पीड्स पर चले जाते हैं, जैसे कि आप 85-90 तक जब आप जाते हैं, 80 से 90 के बीच में यहाँ पर भी आपको वाइब्रेशन मिलता है, पर डिफरेंस क्या है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। अब अगर आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं दोनों में काफ़ी तगड़ा स्टेबिलिटी मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, मैं कहूँगा आप 100 तक भी इसको खींच कर चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सिमिलर मैंने अपाचे के दौरान भी कहा था। और अगर आप लोग यहाँ पर एक्सीलरेशन देख रहे हैं तो डिफरेंटली देखिए 6 स्पीड गियर बॉक्स, भले वेट थोड़ी ज़्यादा है लेकिन पावर भी आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है, टॉर्क भी ज़्यादा मिल रहा है, तो चाहे इनिशियल हो या फिर टॉप स्पीड यहाँ पर आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, मतलब ये लाजमी सी बात है यार, होना भी चाहिए, है ना। मतलब पावर टॉर्क ज़्यादा है और यहाँ पर 6 स्पीड लिक्विड कूल इंजन है, तो ये होना भी चाहिए और हो भी रहा। अपाचे में भी काफ़ी अच्छा खासा मजा आता है खींचने में, यहाँ पर आपको और बेहतर मिलेगा एक्सेलरेशन। अब दोस्तों अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर तक देख रहे हैं तो गियर चेंज करने के लिए आपको जल्दी जल्दी कहेगी, लेकिन उसके ऊपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी गियर चेंज करने को नहीं कहेगी। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं गियर और स्पीड आपको यहाँ पर मेंटेन करके चलाना होगा, नहीं तो यहाँ पर इंजन स्टॉल का प्रॉब्लम दिख सकता है। लेकिन इन जनरल नहीं होना चाहिए अगर आप लोग केयरफुल होकर चला रहे हैं। अगर आप केयरलेस चला रहे हैं, स्पीड और गियर को मैच नहीं कर रहे हैं, अब हर गियर के अगर आप लोग लोअर आरपीएम तक चले जा रहे हैं तो तब आप लोगों को इंजन स्टॉल दिख सकता है, ठीक है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा खींचेंगे, 60-70 के बीच ले चलेंगे। आज का रोड बहुत ज़्यादा अलाउ हमें नहीं कर रही है, लेकिन हाँ ये देखिए 63 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, पीछे कोई था नहीं वैसे देख कर ही ब्रेक किया है। देखिए मैं कहूँगा ब्रेक आपको यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट फील हो सकता है, लेकिन आप ब्रेक यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से काम करे। बाकी अभी तो डुअल चैनल एबीएस है, तो आपको यहाँ पर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, ताकि आप ब्रेक अप्लाई कर भी रही हो तो फिसलेगा नहीं, आपको वो भी डर नहीं है। लेकिन आप जब अप्लाई कर रहे हैं प्यार से रोक, लेकिन ठीक ठाक जगह पर रोक देती है। ब्रेक रिस्पांस फ्रंट ब्रेक में 270 mm का जो डिस्क आपको मिल रहा है, काफी अच्छा खासा रिस्पांस दे रही है, पहले जैसे यहाँ पर कोई चेंज आपको नहीं मिल रहा है। बाकी जो रियर ब्रेक है उसको भी अप्लाई कर ले, पीछे एक बंदा है लेकिन दूर है, और ये 67 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखिए मैं कहूँगा रियर ब्रेक 240 की वही है, मतलब हल्का सा स्पीड रोकती है, स्लो करती है जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं। बात वही है, प्रोग्रेसिव नेचर की है आपको मिले। लेकिन बेस्ट ब्रेकिंग जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, रियर के संग संग बाद अगर आप फ्रंट ब्रेक को इस्तेमाल करते हैं तो मिलता है। बाकी बस है, पार हो जाते हैं। और ये 67 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। बाकी दोस्तों ओवरऑल अगर आप ब्रेकिंग की फील देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कई वीडियो में मेरी कही हुई है, 204 भी जब भी मैं राइड करता हूं तो फील वही है। मतलब काफी अच्छा खासा ही ओवरऑल ब्रेक जो रिस्पांस है वो आपको मिले। इनफैक्ट फ्रंट और रियर ओवरऑल ब्रेक रिस्पांस पहले जैसी है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग के बारे में। इसको एक बार हम लोग भगाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा ही स्पीड पर लेंगे ताकि एग्जैक्ट पता चल सके। और यहाँ पर पीछे वैसे कोई है नहीं, और अब ब्रेक करेंगे, 86 पे ले जाए ब्रेक। देखिए मैं कहूँगा वहाँ पर आप लोगों को जो वेट मिल रहा था, ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को जो वेट मिल रहा था वो 151 था, यहाँ पर 158, 7 किलोग्राम ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर डिस्क का जो साइज़ है वो भी आप लोगों को 30 mm ज़्यादा मिलता है। 270 वहाँ पे था, यहाँ पर आपको 300 mm मिल रहा है। और जब आप प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं ना, देखिए अपाचे में भी काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग है, इसमें कोई दोराहा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना आपको ब्रेक बाइट जो है वो थोड़ा सा और बेहतर फील हो सकता है। जो मुझे यहाँ पर फील हुआ वो मैंने आप लोगों तक यहाँ पर पहुँचा दी है। बाकी अब यहाँ पर जो रियर ब्रेक है उसको भी मैं बिल्कुल आप लोगों को टेस्ट करके बताना चाहूँगा। एक बार इसको लेते हैं 60 के आसपास, और 65 पे ले जाके यहाँ पर भी रियर ब्रेक प्रेस कर दिया है। बाकी देखिए प्रोग्रेसिव नेचर की अगर आप लोग इन जनरल देख रहे हैं, दोनों को अगर आप चला रहे हैं कैजुअली तो इन जनरल आपको वो प्रोग्रेसिव नेचर ही दिखेगा। रियर ब्रेक पे जब आप पैर रख रहे हैं तो हल्का सा स्पीड जो है वो स्लो डाउन होती है। लेकिन अगर आप लोग बारी बारी से चला रहे हैं तो आपको फील होगा यहाँ पर हल्की से शायद बेहतर है। मतलब ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फ्रंट ब्रेक में आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा, रियर ब्रेक में ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा। यहाँ पर हल्की से बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बेहतर ब्रेकिंग होता है अगर हम लोग रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक का अप्लाई करते हैं। चलिए वो भी एक बार करके देख लेते हैं। अराउंड 60 के आसपास ले जाके 64 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। देखिए तीनों ही बार पीछे देखकर ब्रेक किया गया है। तो हमेशा मैं कहता हूं जब आप भीड़ भाड़ वाले रास्तों पर हैं तो ब्रेकिंग बहुत देख कर की जाती है। तो देखिए मैं कहूँगा ओवरऑल ब्रेकिंग यहाँ पर आपको तगड़ा मिलेगा। अपाचे 204B में भी आप लोगों को तगड़ा मिल रहा है, कोई दोरा नहीं। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ी सी और बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भले यहाँ पर 7 किलोग्राम वेट ज़्यादा है, लेकिन डिस्क की साइज फ्रंट क्योंकि थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो आप हल्का सा बेहतर ब्रेकिंग रिस्पॉन्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगा दोनों में काफ़ी बढ़िया है। बाकी सस्पेंशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, मैं कहूँगा देखिए अगर आप यहाँ पर फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर में कहूँगा थोड़ा सा आपको वो स्टिफर साइड पर ही मिलेगा। लेकिन इसकी मतलब ये नहीं कि अगर आप गड्ढों पर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा झटका दे रही है। हल्के फुल्के गड्ढे ठीक है, ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे तो झटका आपको मिलेगा। लेकिन हाँ हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग आप लोग यहाँ पर मज़े से करने में ये आपको हेल्प कर रही है। मतलब कॉन्फिडेंस आप लोग यहाँ पर एक अलग लेवल पर मिलता है। अगर आप लोग मतलब कॉर्नरिंग वगैरह भी करते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा आप लोग यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है वो आपको बिल्कुल देती है। और ऑन रोड अच्छी खासी पक्के रास्तों पर चलाने के लिए काफ़ी सही है। गड्ढों पर जाएंगे तो झटका आपको मिलेगा। यूएसडी और मोनोशॉक पर जैसा मिलता है वही चीज़ है, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ और नहीं बता रहा हूँ, कुछ दूसरा नहीं बोल रहा हूँ। और अगर मैं ओवरऑल फील के बारे में बताऊँ, इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, 151 किलोग्राम की वेट है, सो बहुत ज़्यादा भारी भी आपको फील नहीं हो रही। काफ़ी बैलेंस बाइक है। फ्रंट और रियर दोनों में काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है आप लोगों को वेट का। तो फ्रंट भारी है, रियर भारी है, ऐसा आपको फील नहीं हो रहा है। रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा
खासा रियर व्यू जो आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड करती है, स्पीडो ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ठीक है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल ही रहा है। और अगर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता और बेहतर हो सकता था, लेकिन अभी भी आप लोगों को ठीक ठाक ही यहाँ पर ये ओवरऑल एक फील दे देती है। बाकी देखिए, मैं तो कहूँगा सिटी राइड के लिए या फिर डेली कम्यूट के लिए आप इसको यूज़ कर भी सकते हैं, लेकिन 200 सीसी की बाइक है, मैं तो कहूँगा आप ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठ रहे हैं, सीट की स्पेस में भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है। तो अगर आप चाहें, अगर आप लॉन्ग राइड्स पे भी निकलना चाहते हैं इवन विद पिलियन, तो भी मेरे ख्याल से आप निकल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अबाउट सस्पेंशन। देखिए, मैं कहूँगा आप फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर, वैसे तो सेटअप यहाँ पर भी आपको सिमिलर ही मिल रहा है, मतलब यहाँ पर भी आप लोगों को ये यूएसडी और मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को ना थोड़ा सा और ये ज़्यादा स्टिफर फील हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफर फील होगा। मतलब देखिए, हाई स्पीड, टॉप स्पीड या फिर कॉर्नरिंग, अब देखिए यहाँ पर भी एक बात है, हाई स्पीड, टॉप स्पीड, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी दोनों में काफ़ी सही है, लेकिन कॉर्नरिंग जब आप देख रहे हैं ना तो दोनों में डिफरेंट है। यहाँ पर आप लोगों को पेरीमीटर फ्रेम मिल रहा है, ठीक है, तो मैं कहूँगा देखिए दोनों में ही कॉर्नरिंग जो है काफ़ी अच्छा खासा, लेकिन दोनों की जो फील है वो आपको डिफरेंट मिलेगा। वहाँ पर आप थोड़ा सा और अपराइट बैठ रहे थे, यहाँ पर आपको हल्का सा झुक के बैठना हो रहा है, वहाँ पर स्ट्रेट हैंडल बार था, यहाँ पर क्लिप ऑन, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि कॉर्नरिंग ये जो एबिलिटी है दोनों में आप लोगों को अलग मिलेगा, ठीक है, लेकिन दोनों में काफ़ी अच्छी है। अब चला के आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। मुझे तो दोनों से ही लगता है, इसलिए मैंने कहा, लेकिन फील में डिफरेंस क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी देखिए, अब मैं कहूँगा अगर आप लोग, ये तो मैंने बता दिया स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या फिर हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग के बारे में मैंने बताया, लेकिन अगर आप लोग गड्ढों पर जाते हैं फिर मैं कहूँगा झटका यहाँ पर भी आपको मिलेगा, लेकिन अपाचे के मुकाबले यहाँ पर जब आप ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे तो झटका आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा फील हो सकता है स्टिफनेस की वजह से। तो ये था अबाउट सस्पेंशन। देखिए, मैं कहूँगा ओवरऑल फील की अगर बात है, इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये 7 किलोग्राम का वेट ज़्यादा है। हाँ, एक बात तो है कि हल्की सी आपको ये वेट ज़्यादा ये फील दिलाती है, लेकिन इस वजह से बहुत ज़्यादा भारी फील होता है ऐसा वाला फील नहीं है। बैलेंस्ड यहाँ पर भी है, फ्रंट हेवी, रियर भी, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर भी काफ़ी बैलेंस्ड ही आप लोगों को मिलता है, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो फील नहीं होना चाहिए। बाकी रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी काफ़ी सही है। अगर मीटर कंसोल मेरे ख्याल से नेक्स्ट यहाँ पर जब अपडेट आएगा तो वो भी आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर कंसोल जो वो देखने में मिल भी सकता है। बाकी अभी भी अगर आप लोग देख रहे हैं स्पीडो ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ आप लोगों को मिल जाता है जो एक नॉर्मल राइड कैरी आउट करने के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा ही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और मैं कहूँगा देखिए 200 सीसी की बाइक है, काफ़ी तगड़ा वाला आप लोगों को यहाँ पर एक्सेलरेशन भी मिलता है, ब्रेकिंग भी काफ़ी सही है। आप सिटी राइड, डेली कम्यूट के लिए यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स के लिए भी निकलते हैं तो भी आप निकल सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा अगर आप लोग ज़्यादा कंफर्टेबल राइड देख रहे हैं सिटिंग पोजीशन के हिसाब से तो अपाचे यहाँ पर आ सकती है, लेकिन अगर आपको आदत बन चुका है तो यहाँ पर भी आप लॉन्ग राइड के लिए निकल सकते हैं। बल्कि ये तो ज़्यादा प्रेफरेबल भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को लिक्विड कूल इंजन में मिलता है, जो ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है अगर आप लोग लॉन्ग राइड पर निकलना चाहते हैं तो। लेकिन यहाँ पर आपको हल्का से ज़्यादा झुकना होगा, तो आदत बनाना पड़ेगा, तब आप लोग लॉन्ग राइड पर निकल सकते हैं। बाकी देखिए, इस बारे में बात हो चुका है कि यहाँ पर बाइक में मिल क्या रहा है और अपाचे के मुकाबले क्या यहाँ पर डिफरेंट। आप चलते हैं यहाँ पर इसकी, आप कह सकते हैं कंक्लूजन पर फिर बात करेंगे कि फिर क्राइटेरिया वाइज दोनों में आपके लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों, अब ये सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर दोनों में बाइक कौन सा खरीदना सही हो सकता है। देखिए, मैं शॉर्ट एंड सिंपल रखता हूँ। अगर आप लोगों को ये चाहिए कि बैलेंस्ड बाइक जहाँ पर आप 1,75,000 रुपये तक पे करने के लिए रेडी है, लेकिन आपको चाहिए बैलेंस बाइक जहाँ पर आप सिटी राइड कर सके, हाईवे राइड जा सके, आप पिलियन के साथ भी राइड करेंगे, आप चाहते हैं कि आपको माइलेज भी अच्छी मिल जाए, अगर आपको अपाचे की लुक सही लग रही है, रात के टाइम पे आप ज़्यादा राइड करना प्रेफर करते हैं, जिसके लिए आप लोगों को प्रोजेक्टर भी यहाँ पर मिल रहा है, आप लोगों को यहाँ पर डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, RLP, आप लोगों को सेफ्टी भी आप लोगों को टॉप नॉच चाहिए, माइलेज भी अच्छा खासा यहाँ पर निकालना चाहते हैं, जैसे कि अर्बन या रेन मोड पे स्विच करने से यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपाचे 200 4V में। इन सारी चीज़ों की वजह से अगर आपकी बजट आपको अलाउ करे 1,80,000 रुपये तक जाने के लिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर अपाचे 200 4V ये बाइक आप लोगों के लिए बहुत सही रह सकता है। लेकिन अगर आपकी बजट यहाँ पर 4-5 हज़ार रुपये कम भी है, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप लोगों को परफॉर्मेंस जो है थोड़ी सी और बेहतर चाहिए, आप लोगों को लिक्विड कूल 6 स्पीड गियर बॉक्स, इन सारी चीज़ों की चाहत है, मेरे ख्याल से यहाँ पर NS 200 ऑलरेडी आप लोगों के लिए खड़ी है। बाकी अगर आपको टायर और चौड़ी चाहिए, जो कि फ्रंट में आपको वहाँ पर मिल रहा है, अगर आपको फ्रंट डिस्क थोड़ी सी और बड़ी चाहिए फॉर बेटर ब्रेकिंग एंड ऑल, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से डिस्कस करी है कि ब्रेकिंग किसमें कितना आपको बेहतर मिल रहा है। इन सारी चीज़ों की वजह से अगर आप 4 से 5 हज़ार रुपये कम डाल के भी अगर आप लोग NS पे जा रहे हैं, मेरे ख्याल से एक अच्छा ही डील आप बना रहे हैं। वहाँ पर जाने का मेन कारण होगा परफॉर्मेंस, जो कि आप लोगों को NS 200 में हल्की से बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अब आप लोग क्या समझते हैं? आफ्टर दिस रिव्यू आप यहाँ पर अपाचे पे जाना चाहेंगे या फिर NS 200 के साथ आप जाएंगे? नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों के साथ इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।